अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 66 की ट्रांसलेशन देखेंगे। अगर इसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो तो मुझे भी मेंशन कर दें कमेंट्स में, ताकि मैं भी इसको करेक्ट कर लूँ। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 66। इस अमर में कोई शक नहीं कि मौजूदा ज़माने में सनती एतबार से बेहद तरक्की हुई है, लेकिन इस तरक्की का एक पहलू बेहद अफसोसनाक है कि इस सनती और मशीनी दौर में इंसानी और अखलाकी इक़दार मादा परस्ती के हाथों बुरी तरह और मुसलसल कमज़ोर होती जा रही है। No doubt in present age much progress is made by industrial point of view, but one aspect of this progress is very sorrowful, that in this age of materialism and industrial progress, human and moral values have been continuously badly weakened by the hands of materialism. जदीद असरी तकाज़ों के तहत साइंस और फ़नी तालीम का रुझान बढ़ रहा है, जिसके मनफी असरात भी फ़ितरी तौर ज़हूर पज़ीर हो रहे हैं। इन हालात में इंसानियत की आला इक़दार को ज़िंदा रखना एक गमगीन मसला इख्तियार कर गया है। ये दुरुस्त है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का मताला तरक्की के इस दौर में हमारे लिए नागज़ीर है, और इसके मुताला के बग़ैर हम इनफ़रादी तौर पर और बहैसियत कौम ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन ये दुरुस्त है कि आला इंसानी और अखलाकी इक़दार की अदम मौजूदगी में हम महज़ मादा परस्ती और हैवानियत का शिकार होकर रह जाएंगे। इन हालात में साइंस और टेक्नोलॉजी और शेर व अदब में इम्तिज़ाज पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। The trend of science and technical education is growing under the modern requirements, whose negative effects are naturally coming into an action. In these circumstances, to keep the highest values of humanity alive has become a serious की जगह complex issue. It is true that the study of science and technology has become essential for us in this era, and we cannot live without the study individually and as a nation. But it is true that we will only become a victim of materialism and animalism in the absence of human and moral values. In this era, science and technology and create blend in poetry and literature or important need in these circumstances. ये थी एक्सरसाइज नंबर 66 की ट्रांसलेशन। नेक्स्ट में हम 67 और 68 की ट्रांसलेशन देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।